जय जिसु। एक बार एक आदमी के ऊपर मर्डर का केस चल रहा था और फैसला जल्द ही आने वाला था। दो ऑप्शंस थे, इस अपराधी को या तो फांसी की सज़ा हो या उसे उम्र कैद की सज़ा मिले। ऑब्वियसली वह अपराधी मरना नहीं चाहता था। फैसला ज्यूरी के सदस्यों के द्वारा होना था, इसीलिए वह अपराधी ज्यूरी के एक सदस्य को पकड़ता है, उसे पैसा देता है, उसे घूस देता है और कहता है कि मेरे भाई, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और द डील वॉज डन और वर्डिक्ट के दिन कुछ ऐसा ही हुआ। उस अपराधी को फांसी की सज़ा नहीं बल्कि उसे उम्र कैद हो जाती है और वह अपराधी बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी वह उस ज्यूरी के सदस्य के पास गया और कहा, थैंक यू मेरे भाई, आपने मुझे बचा लिया। सर, आपने मुझे पैसा दिया था, आपका काम तो करवाना ही था, वरना ज्यूरी के सदस्य तो आपको आज़ाद कर देना चाहते थे, आपको छोड़ देना चाहते थे, आपको रिहा कर देना चाहते थे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ ऐसा ही होता है। दुष्ट अपनी दुष्टता के जाल में स्वयं फंस जाता है। पापी को अपने पापों का परिणाम एक ना एक दिन झेलना ही पड़ता है। आज चालीसा का तीसरा रविवार है और आज के सुसमाचार का मूल्य विषय है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सब के सब उन्हीं की तरह नष्ट हो जाओगे, सर्वनाश हो जाओगे। आज के सुसमाचार में प्रभु विभिन्न घटनाओं के विवरण द्वारा ईश्वर की चेतावनी तथा उससे बचने के अवसरों को बताते हैं। जैसे कि यहूदियों की यह धारणा थी कि यदि किसी मनुष्य के जीवन में बीमारी या दुख तकलीफ या असमय मृत्यु हो जाती है तो इसका कारण उनके या उनके पूर्वजों के पाप हैं। यहूदियों की यही धारणा को समझते हुए प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम क्या समझते हो कि जो लोग मर गए हैं, जिनके जीवन में दुख तकलीफ और विपत्तियां आई हैं, वे तुमसे अधिक पापी थे, और जो जीवित हैं, क्या वे तुमसे अधिक नेक और पवित्र हैं? ऐसा नहीं है ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन और विश्वास के प्रति उत्तरदायी है तथा उसे उसके कार्यों का परिणाम भी भुगतना पड़ता है। संत पौलुस कुरिन्थियों के पत्र में कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ उसने किया है, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो, उसे उसका बदला चुकाया जाएगा। मनुष्य के प्रतिदिन का यही अनुभव है, पाप, बुराई और अपराध। कोई भी इंसान इस संसार में पाप और बुराई से अछूता नहीं है। संत यूहन्ना अपने पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में लिखते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम पापी नहीं हैं, हमें कोई पाप नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और हम में कोई सच्चाई नहीं है। और सच्चाई तो यही है कि हम सब पवित्र पापी हैं, हम सब पापी हैं। अब सवाल यह है कि हम पाप से छुटकारा कैसे पाएं? पाप से छुटकारा पाने का मार्ग क्या है? मैं इसी बारे में मनन चिंतन कर रहा था और मुझे ये सुंदर वाक्य प्राप्त हुए, उद्धार का मार्ग पश्चाताप का मार्ग है। मनुष्य के उद्धार का मार्ग पश्चाताप का मार्ग है। मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 7 के अनुसार प्रभु यीशु ने भी अपना सार्वजनिक जीवन की शुरुआत इसी घोषणा के साथ की कि पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम ईश्वर के राज्य का अनुभव करना चाहते हैं
प्रेम, शांति, आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, ईश्वरीय कृपा और अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक है रास्ता, वह है पश्चाताप का रास्ता। और इसी विषय में एक और बहुत ही सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है। वह वचन है, पश्चाताप और स्वीकृति में ही मनुष्य का कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में ही मनुष्य का कल्याण है। स्वीकृति अर्थात स्वीकार करना। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास आता है और कहता है, गुरुजी, व्हाट इज़ द ट्रू रिपेंटेंस? सच्चा पश्चाताप क्या है? तब गुरु कहते हैं, सच्चा पश्चाताप यह स्वीकार करना है कि मैं भटक गया था, वापस लौट आना चाहता हूँ। मैं भटक गया था, वापस लौट आना चाहता हूँ। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बाइबल में प्रोडिगल सन का है। उड़ाव पुत्र की कहानी हम सब जानते हैं, उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या किया। लेकिन अंत में जब उड़ाव पुत्र यह एहसास किया कि वह भटक गया है और वह वापस आना चाहता है, और जब उसने सारे मन से यह स्वीकार किया और अपने पिता के पास वापस लौट गया, तो पिता ने उस पुत्र को अपनी बाहों में भर लिया और उसे स्वीकार कर लिया। पश्चाताप और स्वीकृति में ही मनुष्य का कल्याण है। आधुनिक युग में मनुष्य हर क्षेत्र में शिक्षित और विकसित होते जा रहा है, लेकिन मानव जाति एक क्षेत्र में कमज़ोर होते जा रहा है, वह है आध्यात्मिक क्षेत्र। ऐसा क्यों? इसी विषय में किसी ने ये कठोर और सटीक बात कही है कि मनुष्य आध्यात्मिक क्षेत्र में कमज़ोर होते जा रहा है क्योंकि मनुष्य पाप का बोध खो दे रहा है। मैन इज़ लूजिंग द सेंस ऑफ सिन, क्योंकि मनुष्य पाप और अपराध का बोध खो रहा है। आज मनुष्य के अंदर पाप का बोध, उसका अंतकरण एक तरह से मरता जा रहा है, और मनुष्य की यही मानसिकता और मनोभावना मनुष्य के शरीर और आत्मा को कैंसर की भांति खाते जा रहा है। मानव जाति की आध्यात्मिकता और पवित्रता मर जा रही है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पश्चाताप, स्वीकृति, आज के डिक्शनरी में ये शब्द बहुत ही कम पढ़ने को मिलते हैं। ये शब्द आज का फैशन नहीं है, फिर भी आज का सुसमाचार यह आह्वान देता है कि पश्चाताप और स्वीकृति में ही मनुष्य का कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति मनुष्य के लिए स्वतंत्रता और कल्याण का मार्ग है। यह वह कुंजी है जो ईश्वरीय दया, क्षमा और अनुग्रह का दरवाज़ा खोल देती है। आमीन। जय यीशु।